हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम 10th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ क्लास 10। ठीक है, देखिए अब हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइसोमर्स, आइसोमर्स मतलब फॉर्मूला सेम लेकिन कंपाउंड्स अलग अलग। जैसे आपने अभी देखा था C6H12, C6H12, इसमें पहला हमने प्रीवियस वीडियो की बात कर रहा हूँ, 9th वीडियो की, अभी जो मैं बताया था। इसमें हम कह रहे थे कि इसका नाम दे रहे थे साइक्लोहेक्सेन और इसका दूसरा कह रहे थे हम, दूसरा इसका नाम बता रहे थे कि ये क्या हो जाएगा, हेक्सीन। ठीक है, जब साइक्लो में देख रहे थे तो ये होता था और इसमें देख रहे थे तो ऐसा था। ठीक है, तो ऐसे इन और हमारा जो हमने बताया ना कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़े हैं, मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और मैंने बताया था कि एक फील्ड ही है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे कि फॉर्मूला सेम लेकिन कंपाउंड्स अलग अलग। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे अगर कहें हम कि C5H10, तो ये C5H10 दो हैं, एक तो पेंटीन है क्योंकि CnH2n के फॉर्मूला पे है, और दूसरा ये साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, और ये तो और ये ब्रांच में आएगा तो और भी इसके डिफरेंट टाइप्स होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन नाम कुछ अलग होगा। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, तो उसको बोलते हैं आइसोमर्स। उसको क्या कहते हैं? आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म। इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। पहले बात, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इसको अच्छे से पढ़िए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, इनऑर्गेनिक का मतलब कि द केमिस्ट्री, ठीक है, विच डज नॉट इंक्लूड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, और ऑर्गेनिक मतलब विच इज ओनली रिलेटेड टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन नहीं है, द मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स ओनली वन कंपाउंड। मतलब जैसे H2SO4 है तो एक बस सल्फ्यूरिक एसिड को ही ये क्या करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब हर एक कंपाउंड का हर एक फार्मूला होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जहाँ पे कंपाउंड्स अदर देन कार्बन। ठीक है, बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन वाले में अ गिवन फार्मूला कैन रिप्रेजेंट टू और मोर देन कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स। दिस इज बिकॉज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द सेम कार्बन एटम इज अरेंज इन सेवरल है। ठीक है, आपने देखा अभी जस्ट एग्जांपल कि अगर हमने स्टेट में किया था तो वो क्या हो जाता था, स्टेट में किया था तो वो हेक्सीन हो जाता था, और जैसे हमने उसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में कर दिया था तो साइक्लोहेक्सेन हो जाता था। अभी हमने देखा, देखा कि नहीं देखा? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि कार्बन की अरेंजमेंट अलग अलग होता है, मतलब कि इसमें नेमिंग जो होगा और कंपाउंड्स होगा अकॉर्डिंग टू का अरेंजमेंट ऑफ कार्बन होगा, नॉट ऑन फॉर्मूला। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जो केमिस्ट्री में कार्बन नहीं है उसमें H2SO4, ओनली H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा का भी हो सकता है। दैट्स वाई ठीक है, क्या कहा जाता है, that's why the organic compounds having same molecular formula but different structure are called isomers। मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, अब सिंपल ब्यूटेन का आपको आइसोमर्स दिखा रहा हूँ। सिंपल आपको ब्यूटेन का ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये क्या है, हेक्सीन था और साइक्लोहेक्सेन भी था। ठीक है, ऐसे और भी देखिए थोड़ा सा आप, और भी जैसे ब्यूटेन का फॉर्मूला बताइए। ब्यूटेन मतलब C4 और H, 4 दूनी 8 दूनी 10, C4H10। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये C C C C, H H H H H H H H H। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 8 और 2 10, हाइड्रोजन 10। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको दूसरे
तरीके से अरेंज करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं सी 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 और यहाँ लिख देते हैं एच, ठीक, सॉरी यहाँ भी हम लिख देते हैं एच नहीं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन दे, तो यहाँ पे कितने दे सकते हैं, एक बॉन्ड है मतलब 3 दे सकते हैं, 1 2 3। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो यहाँ पे बस एक देख सकते हैं। यहाँ पे 3 देख सकते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें कितने कार्बन होगा, 1 2 3 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 1 7 और 3 10, यहाँ भी हाइड्रोजन 10। मतलब हम 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को हम या तो चाहें तो पहले इस तरीके से अरेंज कर लें या फिर ये इस तरीके से अरेंज कर लें, लेकिन दोनों का नाम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन, इसका नाम होगा ब्यूटेन ओनली, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका क्या होगा, तो इसमें देखो ये लॉन्ग चेन ढूंढेंगे, 1 2 3, तीसरे पे क्या है, मिथाइल है, मतलब इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। आई बात समझ में, क्योंकि देखो सी एच 1 2 3, 3 कार्बन, ये हमारा लॉन्ग चेन हो गया, दूसरे कार्बन पे CH3 है, मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये ब्यूटेन को आप ओनली ब्यूटेन भी बना सकते हो या फिर इसको 2 मिथाइल प्रोपेन भी बना सकते हो, दोनों में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए नाम अलग अलग हो गया। ये दोनों ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं, बोथ आर द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ऐसे जितने अभी अभी कंपाउंड्स आपने लिखा है ना, पेंटेन हेक्सेन हेक्सीन, सबके आइसोमर्स लिख सकते हो, और एक नहीं 5 आइसोमर्स हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी आपको ब्यूटेन का बताया ना, पेंटेन का कर लो, तो पेंटेन में देख रहे हो 1 2 3 4 5 कार्बन है, और पांचों के 5 5 5 10 2, मतलब C5H12, कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12। इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं पेंटेन, या फिर बोल सकते हो नॉर्मल कॉमन नेम एन पेंटेन, ठीक है। कॉमन नेम में आ जाता है, एक एन लग जाता है, एन एक्स, एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन, एन प्रोपेन, कॉमन नेम में, और आईयूपीएक में, यूपिक नेम में पेंटेन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको आप 1 2 3 4 और चौथे कार्बन पे एक और कार्बन दे दो, ये 5वां हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 1 2 3 एक ऊपर दे दो एक नीचे दे दो, दोनों में आप देखो, दो इसमें भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, इसमें भी 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ और एक कार्बन, ये 5 कार्बन और 3 3 6 1 7 8 4 12 12, इसमें भी C5H12, और इसमें भी देखो ये 3 कार्बन इधर, चौथा और 5वां, 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, इसमें भी, ठीक है, 12 हो गया, ठीक है। सबका फार्मूला तीनों का अलग अलग है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तीनों में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तीनों का फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसका नाम लिखेंगे तो भाई इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि 1 2 इधर तीसरे पे ब्रांच और इधर से दूसरे पे ब्रांच आ रहा है, मतलब कि 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, और इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, मतलब 2 दूसरे पे ही आ रहा है, मतलब 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि इसके लॉन्ग चेन में 3 ही कार्बन है, मतलब ये प्रोपेन, इसमें 4 हो गए थे तो ये ब्यूटेन, और इसमें 5 था तो ये पेंटेन। आप समझ रहे हो, बस हमने कार्बन की पोजीशन इधर उधर चेंज की, फार्मूला सेम, नेम अलग अलग हो गया, मतलब ये सारे क्या हैं, these all are the isomers of pentane, these all are the isomers of pentane। तो यही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर पेंटेन, ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो यू कैन इजीली राइट इट, ठीक है। ऐसे आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको आपको दो आपको ना आइसोमर्स ऑफ, ठीक है, हेक्सेन का आइसोमर आप लिख के मुझे भेजेंगे, ठीक है। हेक्सेन के पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे, ठीक है, देखो हम बता दें, एक तो 1 2 3 4 5 6, ये पहला वाला होगा, फिर क्या करिएगा 5 कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है।
इस पे दे दीजिएगा कार्बन, ठीक है। तो हो जाएगा ये 2 मिथाइल पेंटेन, या फिर ये हो जाएगा यहाँ पे कार्बन दे दीजिएगा तो 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, ठीक है। या फिर और भी कर सकते हो, ब्यूटेन ले लो, 1 2 3 4 ले लो और 2 कार्बन इधर दे दो। ये देखो कार्बन तो टोटल 6 ही हो गए, लेकिन ये हो जाएगा 1 2, इधर भी मतलब 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे पूरा बना लीजिएगा कितना तक आ रहा है, ठीक है। यू कैन डू इट। तो ये होता है आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब कंपाउंड्स विच मोलिकुलर फार्मूला इज सेम बट मोलिकुलर स्ट्रक्चर आर डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आइसोमर्स आता है एग्जाम में, ठीक है, और बनाना भी आता है, तो उसको ध्यान से लिखिए। अगला हमारी टॉपिक है होमोलॉजियस सीरीज। बहुत ही इजी है। देखिए होमोलॉजियस सीरीज कुछ नहीं, आपने 3 चीज़ें पढ़ा है ना, ठीक है, 3 चीज़ें पढ़ा है आपने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। 1 मिनट मुझे टेबल बनाने ले दीजिए। देखिए हमने ही पढ़ा ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। पहला मेंबर होगा CH4 CnH2n+2 के फार्मूला में। दूसरा होता है C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। सबने आपने फार्मूला खुद से लिखा है, फार्मूला पे सबका स्ट्रक्चर आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, सबका आपने बनाया है, ठीक है। ऐसे ही इसमें 2n में क्या हो जाएगा, ये 2 से शुरू होता है तो C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 C6H12 C7H14। ऐसे इसमें देखेंगे तो C2H2 C3H4 C4H8 C5H10 C5 5 दूनी 10, कम होगा ना भाई, ये 6 होगा और ये 8 होगा, ठीक है। और ये ऐसे C6H 6 दूनी 12 का 2 कम। इसमें मतलब ये दो गुना से 2 ज़्यादा वाला है। 5 दूनी 10 2 12 6 दूनी 12 2 14। और इसमें 2 गुना 6 दूनी 12 14 5 दूनी 10। और इसमें 2 गुना से 2 कम, मतलब 4 दूनी 8 का 2 कम 6, ठीक है। इसमें 2 गुना से 2, यही आपको मालूम है, ये सारी चीज़ें आपने बनाई है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इन दोनों के मेंबर्स में देखिए क्या क्या डिफरेंस है, पहले और दूसरे में क्या अंतर है। तो 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, इन दोनों में क्या कितने का अंतर है, इस दूसरे तीसरे और दूसरे में। तो 1 कार्बन इसमें ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। ऐसे ही इसमें भी देखेंगे तो सभी में अगले CH2 बस बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, CH2 बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब कि हर स्टेप में, हर अगले वाले में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। इसमें भी देखिए 2 और 1 3, मतलब 1 कार्बन बढ़ा और 4 और 2 6, 2 हाइड्रोजन बढ़ा। इसमें भी देखिए 1 कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़ा। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, सिमिलरली इसमें भी देखिए 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, मतलब CH2 का गैप रहता है सभी में, ठीक है। तो ये एक होमोलॉजियस सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ये दूसरे होमोलॉजियस सीरीज के एलिमेंट्स हैं, और ये तीसरे होमोलॉजियस सीरीज के एलिमेंट्स हैं, देख लीजिए, ठीक है। व्हाट इज होमोलॉजियस सीरीज। तो अ होमोलॉजियस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड वाले हैं तो डबल ही रहेंगे, ट्रिपल वाले तो ट्रिपल, और सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो सिंगल बॉन्ड वाले ही होंगे। हम जानते ही हैं भाई कि सिंगल बॉन्ड वाले सिंगल, डबल वाले डबल, सबका स्ट्रक्चर सेम टाइप का होगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी, और उनका सक्सेसिव कंपाउंड मतलब कि अगर प्रोपेन है तो प्रोपेन और ब्यूटेन में CH2 का गैप होगा, ब्यूटेन पेंटेन में सक्सेसिव मतलब जस्ट आप बाद वाले में CH2 का गैप रहेगा, डिफर बाई CH2, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया मीथेन का CH4, ये देखिए सभी में CH2 का अभी मैंने बता दिया ना। ऐसे ही डबल बॉन्ड वाले देख लीजिए, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले देख लीजिए। तो मैंने तीनों बना दिया है आपका, ये तीनों बना दिया है, ठीक है। तो ये बस आपको इसमें होमोलॉजियस सीरीज में ये वाला आपको बनाना है कि होमोलॉजियस सीरीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2, बस इतना लिखना है, ठीक है। इसके कुछ
आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, पहला, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोजियस सीरीज रिप्रेजेंट द सेम जनरल फॉर्मूला। जैसे अगर अल्केन वाला है तो CnH2n ही करेगा रिप्रेजेंट, और अल्कीन वाला है तो CnH2n को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और Cl ये है तो इसी को रिप्रेजेंट करेगा। और सारे होमोलोजियस सीरीज के कंपाउंड्स के एक ही फार्मूला होता है, सब भाई अलग अलग है, इसको तो ईजी समझ में आ गया होगा। दूसरा, एनी टू एडजेसेंट होमोलोजियस डिफर बाई 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, बताया CH2 का गैप रहता है। डिफरेंस ऑफ मोलिकुलर मास 14 यूनिट का होगा, क्यों, क्योंकि CH2 का डिफरेंस है, और कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन का 1 × 2, मतलब टोटल 14 यूनिट का मोलिकुलर मास का यूनिट डिफरेंस होगा। सभी में CH2 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 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या कि सभी में 14 यूनिट मोलिकुलर मास का डिफरेंस होगा, तो उसमें नया कुछ कह नहीं रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोजियस सीरीज सो सिमिलर के प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं, ठीक है। और द मेंबर ऑफ होमोलोजियस सीरीज सो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मासेज, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के मोलिकुलर मास थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंजिंग रहती है, ठीक है। आप देखेंगे होमोलोजियस अल्कीन का भी है और अल्काइन का भी है, सेम है भाई। ये सारी चीज़ें हमने बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। ठीक है, ये 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ द, इसका थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, तो इसका थर्ड मेंबर हमेशा याद रखिएगा, इसका थर्ड मेंबर होगा चौथे कार्बन का, ठीक है। और क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाला है और डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने बता दिया है शुरू में, इसमें सिंगल बॉन्ड में पहला मेंबर एक कार्बन से होता है, लेकिन इसमें पहला मेंबर इन दोनों में दूसरे कार्बन से। तो इसका थर्ड बोलेगा मतलब चौथे कार्बन को लोगे, इसका भी थर्ड बोलेगा तो 4 कार्बन को लोगे, लेकिन इसका थर्ड बोलेगा तो 3 कार्बन को लेगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसका चौथा मेंबर क्या होगा, तीसरा मेंबर बोला है थर्ड और फिफ्थ। थर्ड मतलब थर्ड के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला है, अल्काइन वाला है, मतलब थर्ड के लिए 4 कार्बन लेंगे, मतलब 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, ये हो जाएगा। फिफ्थ मेंबर कह रहा है मतलब कि 6 लेंगे, मतलब 6 C6 और H10, क्या ले लेंगे, C6 और H10, ऐसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अब अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेम होमोलोजियस सीरीज, इसमें देख लो किसका किसका फार्मूला सेम है। तो देखो ये अल्केन वाला है, और कोई अल्केन वाला है इसमें नहीं है, ये अल्कीन वाला है, ये और ये दोनों देखो सेम होमोलोजियस सीरीज के हैं, क्योंकि दोनों CH2 का डिफरेंस कर रहे हैं। या फिर देखो इसमें भी 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, मतलब ये सेम वाले हैं ये, ठीक है। C3H6 और C4H8 दे रिप्रेजेंट अ सेम, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड वाले हैं, या फिर कह सकते हैं दोनों का अल्कीन वाले हैं। कैसे भी ढूंढ के उसको देख लो, या तो फार्मूला पे ढूंढ लो, स्ट्रक्चर पे ढूंढ लो, बॉन्ड पे ढूंढ लो, यही करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन्स खत्म हो गया, अब फंक्शनल ग्रुप वही हाइलो अल्केन्स, अल्डिहाइड, कीटोन बाद में अब अगली वीडियो में शुरू होगा, और 2 से 3 वीडियो में वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। अभी हमारा जो पहला हाइड्रोकार्बन है उसको डिटेल में पढ़ लिया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब अगली बार से पढ़ेंगे हाइलो अल्केन्स के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।